अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ हैक्स, टिप, ट्रिक्स और आइडियाज़ बेहतरीन से, जो आपको कोई नहीं बताता वो मैं बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लंबी चौड़ी बात बाद में करेंगे, और लास्ट वाला जो आइडिया है ना वो तो आप ज़रूर देखिएगा, आप लोग खुश हो जाएंगी। तो नंबर 1 पे है हरी मिर्चें। जब हम काटते हैं ना, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हरी मिर्चें जब हम काटते हैं तो हमारे हाथों में मिर्चें लग जाती हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है आज, ठीक है। हरी मिर्चें जब हम काटते हैं या हम कोई सी भी सब्ज़ी काटते हैं, तो तकरीबन ख़वातीन मैंने देखा इस तरह से काटती हैं, छुरी को लेती हैं, नाइफ़ को, और इस तरह से सब्ज़ी काटती हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब हरी मिर्चें काटती हैं तो फिर इस तरह से जो है हरी मिर्चें भी इस तरह से ही काटती हैं। और अक्सर मैंने देखा है जब सब्ज़ियाँ इस तरह से काटती हैं तो ना अंगूठे पे कट से लग जाते हैं बारीक बारीक, और मेरी अम्मी के भी उंगलियों पे बहुत ज़्यादा जो अंगूठे पे ना कट हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो है इस तरह से ही कटती हैं सब्ज़ियाँ। तो अंगूठे पे अक्सर जो है कट के निशान लग जाते हैं, खासतौर पे जब आप हरी मिर्च काट रहे हो और कट के निशान लग जाए तो 2 इन 1 आती है तकलीफ़। एक तो कट के निशान, ऊपर से हरी मिर्चें उसके अंदर लगना शुरू हो जाती हैं मिर्चें, और बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट बनाना बताऊँगी एक बॉटल कैप के साथ। हमें चाहिए एक बॉटल कैप और एक गेटिस यानी कि रबड़ बैंड, है ना, ज़ीरो कॉस्ट। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक गेटिस चाहिए जो हर घर में होता है, बॉटल कैप चाहिए जो हर घर में मौजूद होता है। अच्छा जी, इससे मैं क्या करने वाली हूँ, इससे मैं इसको कट करने वाली हूँ। मैं इसको नाइफ़ से ही कट करूँगी क्योंकि मेरी नाइफ़ बहुत तेज़ है। मैं अंगूठे से पहले इसको नापूंगी, ठीक है। मैंने अंगूठा इसमें रख के देख लिया, नाप लिया, और अब मैं इसको इसकी अंगूठे जैसे पूरा सीध में ही काटूंगी एक जैसा। ये देखें, ठीक है। ये मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब इसी के बराबर में इसी की सीध में मैं दोबारा काटूंगी, यानी कि ये मैंने देखे नाप लिया, एक लंबाई में मैंने काटा है, इसी के बराबर में से मैं सेम इसी तरह काटूंगी, और बीच का जो उसका कट वाला हिस्सा है वो निकाल दूंगी। अच्छा, हाथों को आराम से देख के यानी कि कट कीजिएगा, चाहे आपके पास ब्लेड कटर हो या नाइफ हो या किसी चीज़ से भी आप कट कर रही हो ना, तो एहतियात किया करें हाथ ना कट जाएं, लेने के देने ही पड़ जाएं। तो ये देखें सेंटर में जो ये प्लास्टिक थी एक्स्ट्रा कैप के, इसको मैं कट करके निकाल लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को कह रही थी ना मेरी नाइफ़ तेज़, तो ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरी नाइफ़ बहुत अच्छी है, मैं इसको तेज़ करके रखती हूँ और तरह तरह से तेज़ करती हूँ। मैंने हर आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है हर वीडियो में। अच्छा, ये देखिए मैंने अंगूठा रख के दिखा रही हूँ, ये देखिए अंगूठा इसके अंदर आराम से आ रहा है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ मैं होल करूँगी, बारीक बारीक 2 छेद कर दूँगी इस कैप के अंदर, ठीक है। ये देखें मैंने 2 बारीक बारीक से छेद कर दिए हैं दोनों साइडों में इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये गेटिस है ना, इसके अंदर से हमने ये गेटिस को गुजारना है, लेकिन पहले हम गेटिस को कट करेंगे। ये इस नाइफ से मैं कट कर लिया है, ये देखें। अब इन होल जो है ना इसके अंदर जो कैप में हुए हैं, इसमें से मैंने इस तरह से देखें मैंने गेटिस को गुजार लिया है, और अब मैं इसकी गिठान बांध रही हूँ इस तरह से। लीजिए, ज़ीरो कॉस्ट पे बेहतरीन सा गैजेट तैयार हो गया है। अब आपकी उंगलियां कटेंगी भी नहीं, और आपकी हाथों में जो अंगूठे में मिर्चें लग जाती हैं या उंगलियों में मिर्चें लग जाती हैं वो भी नहीं लगेंगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपको इस तरह से जो है अपने अंगूठे पे पहनना है गैजेट। और मैं आपको अब मिर्चें कट करके भी दिखाऊंगी। आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे कट होंगी, तो भाई बहुत ही आसानी से होंगी। ये देखिए मैंने हरी मिर्च ली है और मैं इसको देखें आप लोगों को कट करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये हरी मिर्च है, ठीक है। और ये देखें कितनी आसानी के साथ ये कट हो रही है। अंगूठे पे जो है नाइफ की धार बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इस तरह से आपकी उंगलियां जो हैं वो सेफ रहेंगी, और बहुत ही आसानी से आप ढेरों हरी मिर्चें कट कर सकती हैं। ना आपके अंगूठे में मिर्चें लगेंगी और ना ही कट लगेंगे। आप चाहे तो दूसरे अंगूठे के ऊपर भी इस तरह से आप गैजेट बना के दोनों को यूज़ कर सकती है, यानी कि दोनों यूज़ कर सकती है अंगूठे। वैसे एक अंगूठे पे ही काफ़ी है, क्योंकि छुरी जो है सामने वाले अंगूठे पे ही लगती है। टिप नंबर 2, अक्सर हम लोग जो है प्याज कट करते हैं तो हमें आंखों में बहुत जलन होती है। वैसे प्याज कट करके और आंखों में जो जलन होती है इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी टिप्स पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। मैं ये टिप और है एक और, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान टिप है। ये देखिए, मैं प्याज कट करने से पहले क्या करूँगी, बहुत ही आसान टिप है, आप लोगों ने भी यही करना है। एक लेमन लेना है, ठीक है, और लेमन को जो है कट कर लें।
जब हम लेमन को कट करेंगे तो ऑलरेडी जो है लेमन का जूस नाइफ पर लग जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है कि एक हिस्सा लेना है लेमन का और नाइफ के ऊपर हमने अच्छी तरह से उसको रगड़ना है, इसका जूस ये देखें इसकी धार पर लगाना है और सब जगह पे हमने लगाना है। और अब हम जो है इससे प्याज कट करेंगे, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि आपकी आंखों में जलन बिल्कुल नहीं होगी, ये गारंटी शुदा टिप है, आइडिया है, ठीक है। ये आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और आप खुद कहेंगी कि वाकई क्या टिप है बेहतरीन। जब आप देखिए कि आंखों में दोबारा जलन शुरू हो गई है तो फिर आप लेमन को दोबारा लें और इसी तरह से नाइफ के ऊपर रगड़ लें और फिर प्याज कट कर लें। यकीन कीजिए आपकी आंखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। टिप नंबर 3, अक्सर हमारे घर में इस तरह से पाउच आते हैं और हमको इस तरह से साइड में से कट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने हॉल छोटा सा किया हुआ है ताकि ये जो है ईजीली निकल सके, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये गिर जाता है या जो है हम इसको जिसके अंदर सीम आ जाती है मसालों में, तो बहुत परेशानी होती है। और इस तरह के टिप्स भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर की हैं, आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जाके देखें। अच्छा, इसका जो पैकेट है ना ये बहुत हार्ड है, इसकी जो पन्नी है बहुत हार्ड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि स्ट्रॉ लेनी है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रॉ ले ली है। स्ट्रॉ को हमने सेंटर में से कट करते हुए पूरी स्ट्रॉ को कट करना है। ये देखें मैंने कट कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस पैकेट को जहाँ से हमने खोला हुआ है ना, इस पैकेट को हम नीचे फोल्ड करेंगे। ये पूरी हमने नाप ली है, थोड़ी सी बढ़ती हुई है, कोई मसला नहीं, हम इसको बाद में कट कर लेंगे। ये देखें मैंने पैकेट को जो है जहाँ से कटा हुआ था पैकेट उसको वहाँ से फोल्ड किया है पूरा नीचे और इस तरह से मैंने उसके ऊपर स्ट्रॉ लगा दी, ये देखें, ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉ बची हुई है इसको मैं कट कर लूँगी। पैकेट के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा आपका पैकेट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से पहले आप लगाएं, फिर उसके बाद स्ट्रॉ को कट करें ताकि साइज़ छोटा बड़ा ना हो। ये देखें कितने मजबूती से जो है ये पैक हो गया है पैकेट, ये देखें। अब आप इसको जो है ये देखें उल्टा करें, इसको लिटा दें, लिटा के रख दें कैबिनेट में ही कहीं पे भी, ये इसको सीधा रखें, लिटा के रखें, जैसा भी रखें अपनी घर में आप किस तरह भी इसको रखना चाहती हैं अपनी जगह के हिसाब से इसको रख सकती हैं। टिप नंबर 4, अक्सर ये फूल गोभी होती है और इसको काटना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि डर लगता है कि इसके सारे फूल जो हैं वो टेढ़े मेढ़े ना कट जाएं और ये बहुत टाइम भी लेती है, फूल गोभी कटने में बहुत टाइम लगती है। इसका एक एक फूल हम तरीके से काट के अलग अलग करते हैं, तो आज मैं आपको सेकंड के अंदर यानी कि सेकंड के अंदर जो है फूल गोभी का एक एक फूल अलग करके दिखाऊंगी बग़ैर चूरा किए, ठीक है, और बग़ैर कट किए, बग़ैर छुरी इस्तेमाल किए, ठीक है। और इसका जो पूरा डंठल है ना वो भी देखिएगा आप अलग हो जाएगा। हमने क्या करना है, एक पुराना दुराना ये कोई सा भी शॉपर ले लें आप, ये देखिए मैंने तो फटा हुआ शॉपर ही ले लिया है। इसके अंदर हमने जो है फूल गोभी को इस तरह से डालना है और शॉपर को अच्छी तरह से ऊपर से इस तरह से लिपेट के टाइट बंद करना है, यानी कि अच्छी तरह से उसको लिपेट लें इस तरह से। मेरी टिप्स ट्रिक्स और हैक्स जो होते हैं ना बहुत ही सिंपल और आसान होते हैं और उन चीज़ों से होते हैं जो बिल्कुल घर में अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये देखें इस फूल को जो है मैंने फूल की तरफ से नीचे मारना शुरू करा है, आहिस्ता आहिस्ता हाथ से आप मारें, फूल गोभी का चूरा मत कर दीजिएगा, हल्के हल्के हाथ से आप मारेंगे ना तो इसका एक एक फूल अलग हो जाएगा। ये देखें अब इसको जो है डंठल वाला हिस्सा है वहाँ से भी आपने इसको मारना है और फूल वाले हिस्से से भी आपको इसको नीचे मारना है साफ़ सुथरी जगह पे, ठीक है। जब आप इसको हल्का हल्का नीचे पटखेंगे ना तो आप यकीन कीजिए कि इसका एक एक फूल अलग हो जाएगा बिल्कुल सफाई के साथ। ये देखें पूरा फूल जो है अलग हो गया है, ये देखें। इसको आराम से आप इसको हल्का सा कट मारेंगे और ये इसको आप यूज़ कर सकती हैं, आसानी से आप पका सकती हैं। ये देखें इसका डंठल मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ, कोई छुरी मैंने यूज़ नहीं करी, कुछ नहीं किया, सेकंड के अंदर मैंने पूरे जो है फूल गोभी को खोल दिया है। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी, पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिप नंबर 5, अक्सर हम लोग जो है नाइफ़ हमारी धार ख़राब हो जाती है और हमें नाइफ़ को तेज़ करना होता है, तो बिल्कुल सिंपल से टिप दे रही हूँ मैं आप लोगों को। हर घर में जूना तो मौजूद होता ही है और आप लोगों को मालूम है कि स्टील का जूना जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और हर घर में तकरीबन जूना यूज़ किया जाता है। तो स्टील की नाइफ़ है और स्टील का जूना तो बहुत ही आसान है। ये देखें इस तरह से आपने जूने को नाइफ़ सेंटर में रखें जूने के और इस तरह से उंगलियों से जूने को दबाएं कि वो जो धार की तरफ वाला हिस्सा है उस पर ज़रा सा दबा के प्रेशर देंगे ना आप और छुरी को ऊपर से इस तरह से आप रगड़ लगाएंगी जूने पे रख के, तो यकीन कीजिए सेकंडों के अंदर छुरी के अंदर बेहतरीन सी धार लग जाएगी। इस तरह से आप कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ।
ये देखें, इसमें बेहतरीन सी धार लग गई है, आपको इसमें निशान तो नज़र आ रहे होंगे। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, अक्सर हमारा हाथ जो है सब्ज़ी काटते हुए या वैसे ही किसी भी चीज़ की वजह से कट सकता है, ख़ासतौर पे उंगलियां। जब हमारी उंगलियां कट जाती हैं तो हम पानी में भी जाते हैं, मुँह भी धोते हैं, पानी में यूज़ करते हैं अपने हाथ को। तो डर लगता है कि हमारा ज़ख़म जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो टेंशन ना लें, बेहतरीन से टिप दे रही हूँ। आपने एक बलून, ज़रा सी कॉटन और ट्यूब लेनी है, यानी कि वो मरहम जो आपको ज़ख़म पे लगाना है वो लेना है। आपने क्या करना है कि बलून का बैक वाला जो हिस्सा है ना, उसको ज़रा सा कट करना है। इस तरह से आपने बलून का पीछे वाला हिस्सा कट कर लिया ज़रा सा, और अब हमने आगे वाले बलून की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो मरहम जो हमने चोट पे लगाना है, ये देखें, ये मरहम जो है, जो भी मरहम आपने यूज़ करना है उसको आपने अपनी उंगलियों पे ज़ख़म पे लगाना है इस तरह से अच्छी तरह। और फिर आपने क्या करना है, कॉटन लगानी है ताकि आपका ज़ख़म महफूज हो जाए, ठीक है, और अब पानी वाले काम आसानी से कर सकें। अब आपने क्या करना है, ये बलून को जो हमने हिस्सा काटा था उस ज़ख़म पे यानी कि उस उंगली पे चढ़ा देना है। तो यकीन कीजिए आप बआसानी पानी वाले काम कर सकेंगे, आपका ज़ख़म ख़राब नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 7, अक्सर हम लोग पानी को, जो कोई भी लिक्विडी चीज़ को बॉटल में डालना चाहते हैं, चाहे आप जग से डालें, गिलास से डालें, ये बॉटल से बॉटल में डालें तो बहुत परेशानी होती है। आप स्पून से जो है ये मुश्किल आसानी कर सकते हैं। अब आप स्पून देख के कह रहे होंगे यार तो पुरानी टिपें आप दे चुकी हैं। नहीं जी, ये इस तरह नहीं है, स्पून भी वही है, बॉटल्स भी वही है, लेकिन ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जब भी कहती हूँ पूरी वीडियो देखा करेंगे। देखिए, आपने क्या करना है, सीधा वाला हिस्सा लेना है स्पून का, और उसको एक जो गिलास हो जिससे आप बॉटल में डाली हो, या जग हो, या बॉटल से बॉटल में डाली हो, तो उसके ऊपर आपने ये स्पून इस तरह से लगाना है उल्टा करके उसके मुंह के ऊपर, और जिस बॉटल में डालनी है उसके बिल्कुल नीचे करीब लेके जाएं। मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये देखें, और फिर आप इस तरह से डालें। मैं चाहती तो लिक्विडी चीज़ भी ले सकती थी, लिक्विडी चीज़ बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाती है एक चीज़ से दूसरी जगह, लेकिन मैंने जान करके पानी लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये इतना सेफ तरीन तरीका है ना कि इससे बिल्कुल भी जो है गिरेगा नहीं। कोई भी चीज़ हो, चाहे पानी हो, जूस हो, या कोई भी लिक्विडी चीज़ आप कन्वर्ट करना चाह रही हैं वो हो। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कितनी बआसानी एक बॉटल से दूसरे बॉटल में बगैर एक बूंद गिराए मैंने कन्वर्ट कर दिया है पानी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो ये देखें, ये देखें, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। टिप नंबर 8, ये मेरे पास जो है ना पानी की बॉटल होती है ना, उसका कैप है, ठीक है। बॉटल जो थी वो चटक गई थी, टूट गई थी, और इसके ऊपर जो ये आपको सिपर नज़र आ रहा है ना, इसकी भी ऊपर भी एक छोटा सा कैप था, वो भी गुम हो गया है। तो ये मैंने कैप था ये संभाल के रख लिया था, बॉटल कैप, क्योंकि मैं इसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करती हूँ। वही तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, बॉटल कैप अगर आपके पास होते हैं इस तरह के, तो आपने संभाल के रखने हैं। और इस तरह की आपके पास जो स्ट्रेनर होती हैं जो हम टूटने के बाद फेंक देते हैं, वो संभाल के रखें। मेरे पास बहुत पहले की ये प्लास्टिक की, यानी कि बहुत पहले की नहीं है, इतनी पुरानी भी नहीं है, ज़्यादा पुरानी मैं प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करती, फेंक देती हूँ। तो ये टूट गई थी, ठीक है, ये स्ट्रेनर है, टी स्ट्रेनर, ये प्लास्टिक की थी, ये टूट गई थी, तो इसको मैंने संभाल के रख लिया था, और इसको मैं अब दूसरे यूज़ में लेती हूँ। वो कौन से तरीके का यूज़ है मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चले मैं इन दोनों का आप लोगों को यूज़ बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छा, ये बॉटल है ऑयल बॉटल, इसके अंदर मैं जो है ऑयल कन्वर्ट करती हूँ इस बॉटल कैप के ज़रिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने ऑयल डालना है ना वो एक कढ़ाई के अंदर है। ये देखें, मैंने इसके अंदर अभी जो है चिकन फ्राई की है, तो नीचे आप देख सकते हैं सारी गद है, सारे मसाले हैं जो गद सी बन गई है, और ऑयल है। तो इसको साफ़ भी करना है हमने, और इसको जो है बॉटल में भी डालना है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैं आपको चुटकियों में करके दिखाऊंगी, सेकंडों में। अच्छा, ये मैंने बॉटल ले ली है, ऑयल बॉटल, ठीक है। इसके अंदर मैं ये इसको टिप की तरह से यूज़ करूँगी इस बॉटल कैप को, ठीक है। तो कितना ज़बरदस्त तरीका है ये आप देख सकती हैं। मैं अक्सर आप लोगों को एक टिप के अंदर दो दो टिपें दे देती हूँ। तो एक टिप तो ये है कि मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ, यानी कि बॉटल कैप को मैं टिप की तरह से यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही आसानी से जो है ऑयल मैं जो है इसके अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ किसी भी बर्तन से ऑयल बॉटल में। ये देखें, और ये एक बूंद भी नहीं गिरता। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होता है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, अब इसको घुमा घुमा के मैं तेल इसके अंदर कर दूँगी। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे ये जो गदला तेल है इसको आप किस तरह साफ़ करेंगी और बॉटल में कैसे डालेंगी।
तो ये भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, पुरानी चीज़ों से आप उनको, पुरानी चीज़ों को फेंका नहीं कर रहे हैं, उनको यूज़ करने का तरीका मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ हर वीडियो में, कि आपके घर में अगर कोई भी चीज़ पुरानी हो गई हो तो उसको फेंकें मत, उसको यूज़ करने के तरीके मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखें ऑयल इसके अंदर चला गया है और मैंने घुमा घुमा के इसके अंदर सारा ऑयल डाल दिया है। बहुत ही आसान है, सेकंड होगा, काम भी नहीं था। अच्छा, स्ट्रेनर में इसके अंदर डालूंगी और उस पर से तेल डालूंगी तो सब गिर जाएगा, तो जी नहीं, मैं इस तरह नहीं करूँगी। मैं इस तरह से ही वापस से बॉटल कैप लगाऊंगी बॉटल में और ऊपर से स्ट्रेनर रखूँगी, क्योंकि जो प्लास्टिक की जो स्ट्रेनर होती है ना, टी स्ट्रेनर, इसकी जो नेट होती है ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके अंदर से बारीक चीज़ भी छन जाती है बानिस्बत स्टील की स्ट्रेनर से। ये देखिए मैं इसको छानूंगी आप लोगों के सामने। जो स्टील की स्ट्रेनर होती है ना, उसके अंदर मसला ये होता है उसके सुराख थोड़े से मोटे होते हैं, हालांकि उसकी भी नेट डबल होती है, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक की जो नेट होती है ना उससे थोड़ी मोटी होती है। तो ये प्लास्टिक की जो नेट वाली स्ट्रेनर होती है ना, बेहतरीन होती है छानने वानने के लिए चीज़ें, तो इसलिए इसको मैंने यूज़ रखती हूँ तेल वेल छानने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक सी गद्दी जैसी बन गई है नीचे, और ये इतने बारीक सी चीज़ों को भी देखें कितनी आसानी से छानेगा, और डायरेक्ट ये सब बोतल में गया है तेल और बहुत सफाई से छन के गया है। ये गद सारी इस पर ही रह जाएगी, एक एक बूंद जो है तेल की वो बोतल में चली जाएगी। ठीक है, और तेल भी साफ हो गया हमारा, तेल की बचत भी हो गई, हमारा तेल भी ज़ाया नहीं हुआ। ये देखें, और हमारी पुरानी चीज़ें भी हमारे काम में आ गई। ये देखें, इसको भी मैं हटा देती हूँ। मैं आपको जो है बॉटल दिखाती हूँ, ऑयल बॉटल। ये देखें, ये ऑयल इसके अंदर गया है, बिल्कुल साफ सुथरा है। ये देखें, पेंदा भी देख लें, इसके नीचे कोई गंद नहीं बैठी, तेल भी साफ है। टिप नंबर 10, अक्सर हमारे बच्चे जो है स्कूल में ये वाइट मोजे ही पहन के जाते हैं और एक एक दिन में ही गंदे कर लेते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और इसकी जो एड़ी होती है और जो उंगलियों वाला हिस्सा होता है ना मोजे के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देते हैं, मुँह बहुत ही ज़्यादा काला सिया कर देते हैं, बहुत ही स्मेल भी आती है। तो यही हाल मेरे बेटे का भी है। ये वाइट सॉक्स हैं इनके स्कूल में, और ये देखें क्या हाल करके लाती हैं, रेगुलर का इनका काम है। और इसको हाथ से धोना तो इतना मुश्किल होता है, अब रोज़ रोज़ हम 2 मोज़ों के लिए मशीन तो नहीं लगा सकते ना, तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं, लेकिन हाथ से ये धोना बहुत मुश्किल है, इनके निशान जाते ही नहीं है, ना स्मेल जाती है। तो हम इसको हाथ से नहीं धोएंगे। मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताती हूँ जो मैं हमेशा से यूज़ करती आई हूँ। तो ये देखिए, मैं मोज़े को गीला कर लेती हूँ। आप मोज़े को जिस तरह चाहे धो लें या नहीं धुलेगा, आप आधे घंटे भी इसको रगड़ेंगी ना तो यकीन कीजिए नहीं साफ़ होगा। उन मदर्स को पता है जिनको रेगुलर अपने बच्चों के वाइट मोज़े धोने पड़ते हैं, वो जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, वो समझ भी रही होंगी परेशानी को, जब वो परेशान होती होंगी वाइट मोज़े रेगुलर धोने से। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है एक खाली बॉटल। ठीक है, इस तरह से आपने खाली बॉटल लेनी है। अब आप कहेंगे बॉटल से मोज़े का क्या ताल्लुक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुक है, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, मोज़े को इस तरह से सीधा करना है और बॉटल के पीछे वाला जो पेंदे वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर से हम इसको, जो मोज़ा है इसको हम चढ़ा देंगे बॉटल के ऊपर। ठीक है, ये देखें इस तरह से, ये वाला हिस्सा ये हम इस तरह से चढ़ा देंगे। और मोज़े का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तो थोड़ा साफ़ ही होता है, इतना गंदा होता नहीं है। जो गंदा होता है हिस्सा वो एड़ी वाला होता है और उंगलियों वाला होता है, तो वो हमने ज़्यादा रगड़ना। ये आशर देख लें आप मोज़ों का क्या हो रहा है, और अभी 3 सेकंड में देखिएगा, मैं इनको 3 सेकंड में चमका दूंगी। ये देखें, ये वाला हिस्सा तो साफ़ ही होता है ऑलरेडी, जब हम उनको साफ़ करेंगे तो ये भी साफ़ हो जाएगा। अच्छा, ये बॉटल पे मैंने चढ़ा दिया है। ठीक है, और अब मैं इसको आपके धो के दिखाऊंगी और ये सेकंडों में धुल जाएगा, यकीन कीजिएगा। अच्छा, हमने क्या करना है, लिए लेना है ब्रश, कपड़े धोने वाला ब्रश। और मैं आपको एक टिप और दे देती हूँ, एक टिप के अंदर दूसरी टिप भी दे देती हूँ कि जो छोटे मोटे साबुन के टुकड़े बच जाते हैं ना, इन्हें आप फेंका मत करें। इनके मैंने आपको पहले भी बहुत सारे यूज़ बताए हैं और अब एक यूज़ और बता रही हूँ कि इसको आप जो कपड़े धोने वाली जो ये होता है ना ब्रश, इसके ऊपर आप इस तरह से इसको फंसा दिया करें, और जब आप कोई भी कपड़े धोएंगे ना तो ये साबुन भी यूज़ में आ जाएंगे, तो ये साबुन के टुकड़े भी ज़ाया नहीं होंगे। तो है ना बेहतरीन सी टिप। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये साबुन के ही टुकड़ों से जो मैंने ब्रश में फंसाए हुए हैं, इसी से ही देखें कितने अच्छे झाग बन जाते हैं और ये यूज़ में भी आ जाते हैं, ज़ाया नहीं होते। तो ये ब्रश को मैं रगड़ूंगी मोज़े के ऊपर, जहाँ जहाँ घेरे निशान है ना वहाँ वहाँ इसको हमने रगड़ना है। ठीक है, ये 2 in 1 हो जाएगा कि ये रगड़ते भी रहेंगे और साबुन भी इस पर लगता रहेगा। इस वाले हिस्से को भी रगड़ें।
जो उंगली वाला हिस्सा है इसको भी मैं देखिए रगड़ रही हूँ, और ये तो बहुत ही गंदा है। ये भी 3 से 4 सेकंड में देखिएगा ये साफ़ हो जाएगा। अच्छी तरह से हमें इसको रगड़ना है। इससे क्या होता है, मोज़े के इतना धागे आराम से खुल जाते हैं बॉटल पे चढ़ाने से, और ये आराम से जो है वॉश हो जाता है। ठीक है, इसको देखिए मैंने अच्छी तरह से रगड़ लिया है। इसको अच्छी तरह से रगड़ने के बाद में जो है अब इसको पानी से धो रही हूँ, आप लोगों के सामने है, देख लें सब। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर दूंगी सादे पानी से। आप लोग इस तरह भी कर सकती हैं वॉश, और चाहे तो आप सॉक्स को उतार के भी वॉश कर सकती हैं। वो तो वॉश करना है आप किसी तरह से भी करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये देखें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, और अब मैं इसको उतार देती हूँ सॉक्स को बॉटल पे से, ताकि आप लोगों को रिजल्ट भी तो दिखाना है, जो चंद सेकंड में ही आ गया। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल निखर गया है मोज़ा, बिल्कुल साफ हो गए हैं वो डार्क डार्क काले निशान। ये देखें, ये एड़ी वाला हिस्सा है, और ये उंगलियों वाला हिस्सा भी आप देख लें साफ सुथरा हो चुका है। वो काले काले जो निशान थे ना, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि साफ हो गए। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे कोई नई टिप के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।